अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कतस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा तजिया शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट की तरफ अब अभी अगर नज़र डालें तो ऐसे लगता है कि जैसे खून की नदियाँ बह गई हैं क्रिप्टो मार्केट में। ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज रेड आपको नज़र आ रही हैं। क्या वजूहत हैं? जो कुछ मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा, जब कभी मार्केट करेक्शन करती है तो वो शॉपिंग का टाइम होता है। ओबियसली ये जो पीछे बुल रैली चली है उनमें से आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, उनमें से कुछ ऐसे टोकन्स हैं जिन्होंने लो प्राइस में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो ये अगर मार्केट में करेक्शन आपको नज़र आती है तो ये शॉपिंग का टाइम है, बाइंग का टाइम है। कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की जो सपोर्ट है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, ताकि अगर आपने उनकी रैली मिस कर दी है नीचे से तो आप दोबारा उनको बाय ऑर्डर लगा के उनको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिप्टो मार्केट क्यों डंप कर रही है। मुख्तलिफ वजूहत हैं जो मैंने लर्न किया। सबसे पहले सिल्वर गेट एक बैंक है, इसको क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक बोलते हैं। यानी जो क्रिप्टो मार्केट की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जिनमें स्पेशली जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनके जो यूज़र्स हैं जब कभी भी पैसा रवायती बैंकिंग चैनल से क्रिप्टो में लेके आना चाहते हैं या क्रिप्टो से दोबारा रवायती बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये उसका एक ब्रिज था। सिल्वर गेट बैंक के हवाले से काफ़ी मार्केट में अफवाह है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि FTX के क्रैश की वजह से सिल्वर गेट बैंक भी चूँकि एक्सपोज था, इंगेज था FTX के साथ, तो तकरीबन $1 बिलियन की लाइबिलिटीज़ थी सिल्वर बैंक की। अब सिल्वर बैंक के बारे में उस एक्सपोजर की वजह से मार्केट में रिपोर्ट्स हैं कि शायद वो बैंकरप्ट हो जाएगा, और अगर वो बैंकरप्ट होता है तो ये भी एक नई बैंकरप्सी होगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो दीगर आपको बैंकरप्सी मिली हैं। तो ये इसका प्रेशर तो होना ही होना था, तो ये नज़र आ रहा है। और चंद दिन पहले SEC में इन्होंने अपना जो रिपोर्ट वगैरह, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सिल्वर गेट ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई, उसके बाद सिल्वर गेट के अगर आप स्टॉक्स को देखें तो सिल्वर गेट के स्टॉक्स, ये मेरी पिक्चर की वजह से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इधर साइड पे करता हूँ, तो सिल्वर गेट के स्टॉक मुसलसल जब से FTX का क्रैश हुआ, मुसलसल इसके क्रैश हुआ। देखिए कहाँ $104-5 से इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन $5-6 पे इस बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा अफवाह जो है वो बैंकरप्सी की वजह से ये सारा क्राइसिस है। दूसरा क्राइसिस जो क्रिप्टो के साथ पार्टनरशिप है वो भी है। देखें ना, ये इस वक्त किस किस ने सिल्वर गेट बैंक के साथ पार्टनरशिप से इनकार किया है। कोइनबेस USA का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। FTX ने, FTX तो वैसे ही बैंकरप्ट हो गया। पैक्सोस ने, सर्कल ने, Crypto.com ने, Blockchain.com ने, बिटस्टैम्प ने, इन सब ने कर दिया। और जिमिनी का भी मैं आर्टिकल देख रहा था, जिमिनी ने भी अपने आप को इससे अलग करने की अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा और जो मार्केट के प्लेयर हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी के बारे में ये था कि शायद उनका भी जो 1,30,000 के करीब बिटकॉइन है शायद सिल्वर गेट की कस्टडी में ना हो। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ऐसा हमारा कोई बिटकॉइन के रिज़र्व जो है सिल्वर बैंक की कस्टडी में नहीं थे, वो हमारे पास है। हाँ, हमने सिल्वर बैंक से लोन लिया है जो कि 2025 के क्वार्टर फर्स्ट में ड्यू है, तो हम उसको जो है वो लाजमी पे करेंगे। ये मेरा ख्याल है 1.5 साल पुरानी बात है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बैंक से लोन लेके भी BTC बाय किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, टेथर का जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है पाओलो आर्डियानो, उन्होंने भी कहा है जी कि टेथर डज नॉट हैव एनी एक्सपोजर टू सिल्वर गेट। यानी सिल्वर गेट बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो टेथर USDT को कोई इशू नहीं है, ये उसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कह रहे हैं। ये वो मेन वजह है जिस वजह से मार्केट में आपको सेल प्रेशर नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस वक्त ये जो एकदम आपको बड़ा सा स्पाइक नज़र आ रहा है, मैं BTC की प्राइस पे चार्ट पे अगर जाके आपको, फ़िलहाल मैं वीकली चार्ट पे हूँ, अगर हम इसको वीकली चार्ट की बजाय 1 आवर चार्ट पे जाएं तो ये जो बड़ा आपको स्पाइक नज़र आ रहा है, कुछ का मानना यह है कि ये मार्केट मैनिपुलेशन है। यानी मार्केट में चूँकि मार्केट बार बार एक ख़ास, ऑलमोस्ट सारी जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक अपनी ख़ास सपोर्ट के लेवल पे बार बार उसको रीटेस्ट कर रही थी, तो वहाँ पे बाय आर्डर लगे हुए थे बड़े बड़े। उन बाय आर्डर को लिक्विडेट करने के लिए तकरीबन कोई 400-500 मिलियन पिछले ये जो आपको यहाँ पे एक बड़ी कैंडल BTC की नज़र आ रही है, कुछ 400-500 मिलियन, $500 बिलियन ट्रेडर्स का लिक्विडेट किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मैनिपुलेशन है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि शायद ये एम्प्टी गॉस के जो बिटकॉइन रिलीज़ होने थे
रीइम्बर्स होने थे, उसकी भी कोई मखसूस तादाद जो है वो रीइम्बर्स हुई है और वो मार्केट में सेल हुआ है, इस वजह से आपको सेल नज़र आ रहा है। और तीसरी वजह जो मुझे नज़र आती है वो यूएस इकानमी है। पिछले सारे महीने जो है वो डाटा यही शो करवा रहा है कि बिटकॉइन के ऊपर या जितनी भी एसेट मार्केट्स हैं, क्रिप्टो मार्केट वगैरह, इसके ऊपर जो अमेरिकी इकानमी का प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा और अमेरिका मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा अपनी महंगाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये 2-4 वजूहात थी जिस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट जो है इस वक्त क्रैश कर रही है और मुझे ढूंढने में भी कोई वजह नहीं मिली है। अच्छा, अब आते हैं प्राइसेस की तरफ। सबसे पहले बीटीसी की तरफ जाते हैं। बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि अगर आपने बाय ऑर्डर लगाने हैं तो आप लगा लें। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली जो इस वक्त बीटीसी, इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रा किया, बिल्कुल बीटीसी उसी प्राइस पे आके फिर दोबारा जो है वो रिकवरी करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी नज़र में अगर बीटीसी जो है इस लाइन को ब्रेक कर देता है जो कि तकरीबन 22,000 आप लगा लें, तो वैसे तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट्स भी इसको मिलेगी, लेकिन जो सही इसको लास्ट रिजॉर्ट जिसको आप कह सकते हैं वो 18,150 की प्राइस है जिसको बीटीसी ने हर हाल में सपोर्ट को कायम रखना है। अगर उसको ब्रेक कर देती है तो बीटीसी की प्राइस आपको दोबारा नीचे जाती हुई नज़र आ सकती है। जितना नीचे जाएगी उतनी मार्केट नीचे जाएगी। आल्ट कॉइन्स कई गुना ज़्यादा डंप करेंगी, जितना डंप करेंगी तो आपके लिए शॉपिंग का टाइम है। ये उन लोगों के लिए जो शिकायत कर रहे थे कि ये बुल मार्केट जो है उसमें उन्होंने सस्ते दामों टोकन वगैरह बाय नहीं किया है। इसी तरह अगर आप इसको वीकली चार्ट की बजाय आप डेली के चार्ट पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये देख रहे हैं एग्जैक्टली ये वाली जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, ये देखें कितनी बार ये रोज़ मुसलसल इस प्राइस पे आती थी और यहाँ से पुल बैक नीचे आती थी, पुल बैक। यहाँ पे बाय ऑर्डर लगे हुए थे और एकदम इस जैसे कि मैंने कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये मार्केट मैनिपुलेशन, यहाँ से एकदम उन सब के अकाउंट जो है वो लिक्विडेट किए और इस वक्त नीचे जो है नीचे वाली सपोर्ट से बिल्कुल इस लाइन को टच करके प्राइस जो है वो फिर ऊपर गई है। अब ऐन मुमकिन है कि बीटीसी की प्राइस मज़ीद चंद दिन जैसे ऊपर ये बार बार सपोर्ट को टच करती रही है, मुमकिन है नीचे मज़ीद जाने की बजाय ये अगले 2-4 दिन फिर दोबारा यहाँ से पुल बैक हो, फिर नीचे आए, पुल बैक हो, फिर ऊपर जाए और फिर एकदम अगर इसने नीचे जाना तो फिर नीचे आए। और ये भी मुमकिन है दोबारा अकाउंट तो मैनिपुलेशन है, अगर तो अकाउंट तो लिक्विडेट हो चुके हैं जिनके होने थे, अब मुमकिन है प्राइस जो है वो दोबारा ऊपर आपको जाती हुई भी नज़र आए। इसी तरह इथीरियम के चार्ट पे अगर वीकली चार्ट पे जाएं तो जो सपोर्ट्स हैं ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। जो इमीडिएट सपोर्ट है मेरी नज़र में तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट मैंने ड्रा की थी बीटीसी की, ये वीकली चार्ट के ऊपर है। अगर बीटीसी की प्राइस मैं आगे जाके शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब फिलहाल सपोर्ट जो मेरी नज़र में है, इमीडिएट सपोर्ट इथीरियम की प्राइस पे है 1465, जहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। इन केस अगर ये वाली जो सपोर्ट है ये मेंटेन नहीं रहती है और ये ऊपर जाने की बजाय अगली जो कैंडल है वो नीचे ही बनती है तकरीबन 1577-78 की प्राइस से नीचे ही रहती है, तो फिर आपको प्राइस जो है नीचे 1465 और उससे मज़ीद नीचे जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है वो 1290 और उससे नीचे दोबारा $1130 की प्राइस। अगर हम इथीरियम की प्राइस को वीकली की बजाय डेली पे देखें तो आपको ज़्यादा पिक्चर नज़र आएगी। मेरा मानना यह है कि ये वाली जो सपोर्ट है तकरीबन $1577 की प्राइस, इसके ऊपर ये वाली जो कैंडल है रेड कैंडल जिसने नीचे ब्रेकआउट किया है इस सपोर्ट को, जिसको पिछले चंद दिनों से बार बार मेंटेन किया हुआ था इथेरियम की प्राइस ने, इसकी ये वाली कैंडल जो है वो नीचे क्लोज ना हो। अगर नीचे क्लोज हुई तो प्राइस आपको नीचे जाता हुआ नज़र आ सकती है। अगर ये ऊपर दोबारा पुल बैक कर लेती है और सपोर्ट को फिर मेंटेन रख लेती है, क्योंकि ब्रेकआउट तो पीछे भी आपको नज़र आ रहा है, और ब्रेकआउट के बाद फिर अगर ऊपर आ जाती है तो इथेरियम की प्राइस को भी सपोर्ट मिल सकती है। इसी तरह BNB की प्राइस में ये मैंने सपोर्ट लेवल ड्रा किए हैं। अगर आपने बाय ऑर्डर लगाने हैं BNB के प्राइस के लिए तो नेक्स्ट प्राइस 284, उस पर आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। उससे नीचे अगर वो भी मेंटेन नहीं होती तो 241 और उससे नीचे जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है 213 की। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं BNB की प्राइस पे। और टॉप जो 10 क्रिप्टो करेंसीज है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रैश किया है वो किया है पोल्का डॉट के टोकन है। पोल्का डॉट का टोकन पिछले 2 हफ्तों से जो है मुसलसल क्रैश कर रहा है, तो इसके लिए भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो $5.70 पे पहली सपोर्ट है। अगर आपने इसको बाय करना है तो अगली सपोर्ट आपको $4.24 पे नज़र आ रही है। मैं ज़्यादा कीन हूँ, ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ $5.70 के ऊपर, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो क्रैश हुआ है इसको दोबारा
टच करके जो है प्राइस ऊपर जा रही है। अगर ये सपोर्ट मेंटेन नहीं होती है तो फिर दोबारा $4.24 के ऊपर जाके 25 सेंट के ऊपर आप की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है पोल्काडॉट के ऊपर। इसी तरह XRP की बात करें तो XRP की नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 33 सेंट है। अगर वो मेंटेन नहीं होती तो उसके बाद 30 सेंट है जहाँ पे आप अपने बाय सेंट ऑर्डर लगा सकते हैं। इसी तरह एडा की प्राइस भी क्रैश हुई है और एडा की प्राइस की नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो तकरीबन 29 सेंट 30 सेंट है और अगर वो मेंटेन नहीं होती है तो एडा की प्राइस भी आपको 24-25 सेंट पे जाती हुई नज़र आ सकती है। अच्छा जी, अगली मार्केट की अपडेट्स हैं। OKX के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है सेलेस्टियल। उनकी एक पिछले दिनों कैंपेन चली, उनकी जो टोकन की प्राइस है एकदम अच्छा खासा पंप की। ये देखें यहाँ पे तकरीबन 0045 तक उसकी प्राइस गई और एकदम उसके बाद जो है प्राइस अच्छा खासा डंप हुई, मैनिपुलेट हुई। उस वजह से XRP ने आर्टिकल लिखा है और ऐसे वो तमाम यूज़र जिन्होंने सेल्सियस का जो टोकन है सेल्ट वो टोकन ख़रीदा है, उनको वो रिफ़ंड करना चाहते हैं। अगर आपने किया है, उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात है कि जनाब इनके जो इंटरनल स्टाफ है उन्होंने मैनिपुलेशन किया है, जानबूझ के मार्केट में हाइप क्रिएट किया है कि ये जो गेम है ये OKX की गेम है। इन्होंने इस ब्लॉग में कहा है क्लियरली कि ये हमारी गेम नहीं है। हाँ, हमने पार्टनरशिप किया $100 मिलियन, $1 लाख की $100K की हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो भी सितंबर 2021 में, और हम भी सिर्फ इन्वेस्टर हैं, हमारा ये अपना प्रोजेक्ट नहीं है। तो बहरहाल अभी इन्होंने फ़ैसला किया है कि तकरीबन $3 मिलियन का एयर ड्रॉप करेंगे उन तमाम यूज़र्स को जिन्होंने 25 फरवरी से लेके 28 फरवरी के दरमियान OKX के प्लेटफॉर्म पे जिसने इनका टोकन ख़रीदा है सेल्सियस गेम का, उन सब के अकाउंट में ये एयर ड्रॉप कर देंगे। तो आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली मार्केट मैनिपुलेशन, कल शायद मैंने आपके साथ सूडो स्वाप के हवाले से शेयर की थी इन्फॉर्मेशन। उनका एक टोकन था जिसको मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था कि उन्होंने टोकन अनलॉक किए हैं। सूडो स्वाप का टोकन है सूडो और एक्समॉन जो उनका टोकन है, और वो अनलॉक जो है वो होने हैं और उसकी प्राइस डंप होगी। और एग्जैक्टली मेरे तुक्के के मुताबिक बिल्कुल ये देखें यहाँ पे प्राइस जो है वो डंप हुई है। इसकी प्राइस जो 30 इथीरियम पर एक्समॉन टोकन था वो 30 इथीरियम से कम होकर इस वक्त 3 इथीरियम पे जो है वो ट्रेड हो रही है। और इसके टोकन की प्राइस हाईली वोलाटाइल है। अगर आप लोग रिस्की ट्रेड लेने वाले हैं तो यहाँ पे एक्समॉन का जो टोकन है उसकी प्राइस, कल जब मैं देख रहा था एकदम क्रिप्टो सोशल मीडिया पे आ गया कि यार ये मैनिपुलेशन हो रही है, तो उस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन $3700 के करीब थी। इस वक्त $3700 से बढ़ के ऊपर 5000, यानी कल जिसने एक्समॉन टोकन ख़रीदा था उसको विद इन 24 आवर जो है वो $1500 का बेनिफिट हो गया। ये प्राइस ऑलरेडी तकरीबन 80% अपनी प्राइस जो है वो डाउन हो चुकी है। अगर आप इसमें रिस्की ट्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये भी मुमकिन है मार्केट बैरिश है, ये प्राइस नीचे मज़ीद गिरे। वैसे तो ये ऑलरेडी अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है, मज़ीद नीचे गिरे। अगर ऐसा नहीं होती और दोबारा रिकवरी करती है सूडो स्वाप की ये वाली, तो इस वक्त बाय किया गया टोकन आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये रिस्की ट्रेड है, ये सारी मैनिपुलेशन इनके टोकन, क्योंकि अभी इनके जो टोकन अनलॉक हुए हैं तकरीबन मेरा ख्याल है 1000 शायद 2000 के करीब इनके टोटल जो एक्समॉन टोकन्स थे वो अनलॉक हुए थे, और सारे के सारे जिसने अनलॉक किए सारे के सारे मार्केट में सेल। अभी भी कोई मेरा ख्याल है 400-500 टोकन अभी भी पड़ा हुआ है। तो आपने इसको बड़ा केयरफुली वॉच करना है अगर आपने इसके ऊपर इसकी ट्रेड लेनी भी है तो। ठीक है, आगे जी लास्ट में 2-4 न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। बाइनांस ने भी चैट जीपीटी की तरह अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक छोटा सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल तो ये इसका जो टेस्टिंग फेज़ है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं। बकौल सीजी ने ट्वीट किया, उसने कहा जी आप अपने पिक्चर्स फेंकें, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टेक्सचरल इमेजेस बना के देगा, आप उनको NFT बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनके प्लेटफॉर्म को की वाइट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे आप ज्वाइन वेट लिस्ट पे क्लिक करें, और अगर ये आपको ऐड करते हैं तो बाद में आप इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अपने NFTs वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली बड़ी न्यूज़ जो कि पिछली सारी बेरिश न्यूज़ में छुप गई है, लेकिन मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिप्टो मार्केट की इंटरनेशनल जो ट्रेड सेटलमेंट है
वो हुई है। हम ये जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स होते हैं, एक दूसरे को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय और सेल करते हैं, ख़ुसूसन प्रोडक्ट्स, उसके लिए वो बैंक से एलसी लेते हैं। अक्सर आप हमारे टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुनते हैं ना, पाकिस्तान जो है वो बैंक्स जो हैं वो ट्रेडर्स की एलसी नहीं जारी कर रहे, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है रशिया के बैंक ने चाइनीज़ के साथ एक पार्टनरशिप किया जिसमें तकरीबन 100 मिलियन युआन, जो कि डॉलर में देखा जाए तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 4 मिलियन डॉलर के करीब या 40 मिलियन, देख ले जो युआन की प्राइस है, इसके करीब जो है वो जनाब उन्होंने इंटरनेशनल सेटलमेंट की है। उसके लिए मास्टर चेन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ किया और सारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो बड़े खुश हैं कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है, ये ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होगा जो कि ना फ्रॉड प्रूफ होगा और इम्यूटेबल भी होगा, उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकेगा। ये मेरी नज़र में बिग न्यूज़ थी जो कि इस बैरिश इन्वायरमेंट में छुप गई थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लास्ट में आज ये CD5 का जो अमाउंट है उसकी सेल स्टार्ट होनी है पाकिस्तानी टाइम, मेरा ख्याल है 2 बजे दोपहर को स्टार्ट होगी और रात 8 बजे तक चलती जाएगी। आप में से जो बंदा वाइट लिस्ट में है, तो अभी ये वाइट लिस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, मेरे ख्याल 2 बजे के बाद यहाँ पे शुरू होगा। मेरे पास टिकट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, मेरा वॉलेट्स तो यहाँ पे कनेक्ट है, पता नहीं टिकट्स, मेरे पास टिकट्स हैं। उम्मीद है कि मैं ये जो पब्लिक लिस्टिंग है उसमें मेरा जो है वो लाजमी कोई ना कोई टिकट्स निकलेगी। तो अगर आपके पास टिकट है और आपके वॉलेट में 40,000 NFT टोकन्स भी हैं, तो फिर आप इनका ये जो NFT मिस्ट्री बॉक्स है ये आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।